नाम राजकमल है और आप हमारा चैनल एक्टिविस्ट राजकमल देखिए। आज पटना के वीर कुंवर सिंह मैदान में जिला अध्यक्ष सहित सभी सक्रिय एसबी सदस्यों की मीटिंग थी और आज हमारे कुछ साथी वित्त मंत्री बिहार सरकार विजय चौधरी जी के आवास पर भी गए थे और उनसे इससे संबंधित बात किए, उनको कुछ आश्वासन मिला है। तो आइए जानते हैं हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह है, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ आज विजय चौधरी ने यहाँ बोला है। बताइए राजकमल जी, आपके राजकमल जी चैनल है, उसको सभी सुनने वाले दर्शकों को सांख्यिकी स्वयंसेवक के तरफ से प्रणाम। हमारे संगठन के समस्तीपुर जिला के हैं रंजीत जी और समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष राजेश जी के माध्यम से विजय चौधरी जी के पास ये लोग समय लिए और सुबह मॉर्निंग का समय था, तो लोग अपना गए आवेदन भी दिए और इस आवेदन में लोग विशेष जिक्र किए कि जितनी कमेटी में संगठन है मेरा उसमें क्या निर्णय है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको फाइल दे दो, फिर हम मंगलवार या बुधवार को फिर बुलाएं। बोले कि मंगल को हम इसको दिखवाते हैं, फिर हम बुधवार को आप लोग को बताएंगे। अच्छा, ये जो अभी चर्च चल रहा है, विभाग भी बांट दिया गया है, हमारे कुछ वो अपने आप को नेता नहीं कहते हैं, कहते हैं कि हम सांख्यिकी स्वयंसेवक के सदस्य होने के नाते काम कर रहे हैं। भैया तो इसके बारे में बताइए कि उनके दावे में कितनी सच्चाई है। हम कह रहे हैं भैया कि यहाँ पे सब लोग तो सदस्य ही हैं, कोई हम कह रहे हैं जिसके कोख से हम जन्म लेंगे तब लोग उसका उत्तराधिकारी बनते हैं। हम लोग यहाँ पे तो बना बनाया सदस्य है, तो इसमें हम हमको कोई बनाया है। हम पैदा नहीं लिए कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप पैदा नहीं लिए कि जिला अध्यक्ष हैं, ये पैदा नहीं लिए कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। यहाँ पे बनाया गया है, जो होता कौन है, जिसको पैदा होता है। तो यहाँ पे सब लोग सदस्य है। रही बात की पद का, तो पद का लोभी वो व्यक्ति होता है जो लालची होता है। पद कोई मायने ही नहीं रखता है, बिना पद का भी आप काम कर सकते हैं। और सबसे पहली बात लोग कहता है किसी का विरोध करना। अरे जो भी व्यक्ति हमारे संगठन का काम कर रहा है या किसी माध्यम से किसी को लेटर दे रहा है, देखिए गोपालगंज के राकेश जी हैं, हम उन पर बड़ी खुश रहते हैं, नाम से हमारी बात भी नहीं होती है, लेकिन हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे संगठन को किसी भी पेपर से दिया, कहीं भी लेटर दे रहे तो मेरे संगठन ने ना दे रहे हैं, क्या जा रहा है मेरा। तो अगर ये कोई सोचे कि हम कर रहे हैं तो हम ही हैं, गलत है। हम ही है ही नहीं हो सकता है। हम पहले भी बताए हैं, हम संगठन से हैं, हमसे संगठन नहीं है। इस बात को सबको जानना चाहिए और दिलो दिमाग में इस चीज को रखना चाहिए। बिल्कुल, संगठन है तो प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन में नौकरी किसी को नहीं होगा या कुछ नहीं मिलेगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं किसी को कोई पूछेगा, नहीं कोई किसी के बारे में जानकारी लेगा। देखिए अभी सभी को जानने की बात है, जब हमारी शुरू में बहाली हुई तो कुछ लोग हमारे 2010 के लोग थे, कुछ लोग हमारे 2012 के थे और कुछ लोग 2013 के थे। तो 2012 वाला अलग खुश था कि कुछ होगा भी, तो 2013 वाले को होगा, 2012 को हो जाएगा। उन लोग कुछ आलोक में पहले हाईकोर्ट चला गया, केस भी कर दिया, संगठन से अलग भी हो गया। जैसे जो प्रेम था, होता क्या है कि घर में जब बंटवारा होता है ना, तो एक कहावत है, घर फूटे गाँव टूटे, वही कहानी हुआ हम लोग साथ। जो लोग एक्टिव लोग थे, क्योंकि 2012 वाले थे तो लोग ज़्यादा एक्टिव थे, तो उन लोग हम लोग संगठन से कर्जी काट ले, उन लोग अलग संगठन बना लिया कि हम लोग का तो होबे करेगा, हम लोग तो पंचायत बेसिस पे हैं, पंचायत में गठन हुआ था। लेकिन ये नहीं सोचे कि जब एक बाप का 4 बेटा है तो हिस्सा उसको बराबर मिलेगा। अब पहले जो जन्म ले लिया उसके बाद हो सके कि बाप 6 महीना बाद अगला को जन्म ले, तो क्या उसका हिस्सा कम होगा? यही नासमझी में सब लोग अलग हो गया और उसी समय से हमारे संगठन में फूट हो गया और धीरे धीरे कोई 12-13 कर करके संगठन को फोड़ दिया। और आज भी हमारे संगठन के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे पे टिप्पा टिप्पणी करते हैं। हम कहते हैं क्यों, जो एसपी है, मान लीजिए अभी हमारे किशनगंज से एक एसपी चल करके आए हैं, तो क्या उनका हक नहीं है मुख्यमंत्री से मिलने का? क्या उनका हक नहीं है कि माननीय मंत्री से मिलने का? एकदम है, क्यों नहीं मिलेंगे? उसकी अपनी इच्छा है, तो किसी से भी मिल सकता है। अब हम उसकी आलोचना करें कि हमारे रहते वो क्यों गया मिलने? हाँ, गलती ये है कि किसी पद पे कोई व्यक्ति है तो उस पद का नाम बेच के या पूर्व में आप हैं तो उस बात को रख करके जा रहे हैं तो गलत है। आप पूर्व भी लिख सकते हैं, अगर जिला अध्यक्ष है उस जिला में दूसरा जिला अध्यक्ष चुना गया तो क्या पूर्व जिला अध्यक्ष नहीं लिखाएगा? वो जरूरी है वर्तमान जिला अध्यक्ष लिखेंगे। तो अपनी ओछी राजनीति को बंद करे और संगठन के प्रति प्रेम हो,
और किसी के प्रति कोई टीपा टिप्पणी न करे। जितना आपसे हो सके उतना आप संगठन को दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो सहयोग कीजिए, नहीं सहयोग कर सकते हैं तो कम से कम चुप रहिए। चुनावी साल है, इस चुनावी साल में सरकार से क्या चाहेंगे और किस तरह के अपना रूपरेखा तैयार करेंगे अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए? हम लोग तो यही चाहेंगे कि सरकार से हमारी जो पहले विपक्ष में थे लेकिन आज सरकार में है, उनसे भी बात हुई थी और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम आपका काम करेंगे, लेकिन होता क्या है कि सरकार बन जाने के बाद थोड़ा सा लोगों का प्रोटोकॉल हो जाता है जो बड़ी मायने रखता है। अब हमारे संगठन के लोग कहेंगे कि पहले भी हमने ये कहा था, ये बात सही है, हमने कहा था, हम मिल भी लेते थे, लेकिन अभी का जो प्रोटोकॉल है थोड़ा सा हावी हो गया है, उसमें मिलना जुलना थोड़ा सा कम हो गया है और लोगों के पास समय नहीं है। और समय भी है तो इतने में बिहार के लोग आ जा रहे हैं कि आप अपनी बातों को रख रहे हैं, अगला सुन भी रहा है लेकिन अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहा है। हमारे साथ ये स्थिति है, इसी कारण हम सोशल मीडिया पर या कुछ हम बता नहीं रहे, क्योंकि जब तक ठोस कोई बात नहीं आए झूठ का प्रचार करने से कोई फायदा तो है। तेजस्वी यादव के द्वारा भी मैनिफेस्टो में डाला गया था चुनाव 20 साल में, और ये फिर 5 साल बीतने जा रहा है और अभी तक उसके प्रति तेजस्वी यादव द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। कार्रवाई नहीं किया गया, देखिए मैनिफेस्टो में डाले थे, ठीक है। हम लोग उसके बाद गए, जब सरकार बना तो हम पूरे संगठन के साथ हम लोग गए, मिले भी थे और कोई बात की याद भी दिलाएं कि सर आप मैनिफेस्टो में रखे थे। उन्होंने कहा कि नहीं मेरे संज्ञान में है। हमारे जिलाध्यक्ष अजटेक जी भी कुछ दिन पहले जाकर के मिले थे। तो आप किसी से आग्रह कर सकते हैं, आदेश नहीं कर सकते। आगे का क्या आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा? आगे का अभी देखिए जिलाध्यक्ष लोग बुलाए थे आज मीटिंग, तो विशेष हमको समस्तीपुर जो जिलाध्यक्ष है राजेश जी बुलाए थे कि आप भी आइए, और कुछ लोग आ रहे हैं, जिलाध्यक्ष आ रहे हैं, सरकारी सदस्य लोग आ रहे हैं, तो हम लोग आए। अभी हम लोग यही निर्णय लिए कि सब सहमति से एक और बैठक किया जाए, उस बात को या तो एक दिवसीय धरना के रूप में रखा जाए और नहीं तो सर्वदलीय बैठक कर करके एक निर्णय लिया जाएगा कि सब लोगों का ओपिनियन सुनने के बाद जो ठोस रणनीति तैयार होगी, जिसमें सभी जिलाध्यक्ष रहेंगे, सभी प्रखंड अध्यक्ष रहेंगे, सभी एसपी लोग रहेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि अगला रणनीति क्या है। मीटिंग से जो मना कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहिएगा? गलत है, क्यों मना कर रहे हैं भाई? हम कह रहे हैं कि आप अगर किसी से वीडियो बनाते हैं या मैसेज देते हैं, किसी से पूछते हैं, कोई आप पे को कहता है कि आप क्यों वीडियो बना रहे हैं, तो कोई मीटिंग करे, आप क्यों मना कीजिएगा? आप अगर ईमानदार व्यक्ति होते, संगठन के प्रति ईमानदारी होता तो आप आते और अपनी बात को रखते। क्या दिक्कत है? हम कह रहे हैं कि संगठन का मीटिंग है, हमको तो नहीं लोग बुलाया था, हमको राजेश जी कल फोन किए और फिर उस दिन फोन किए थे, हम नहीं भी आने वाले थे, हम चाहते तो नहीं आते क्योंकि हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम बुलाए नहीं, सब लोग आ गए। लेकिन जब संगठन आया तो हम आए, अपनी बात को रखें, लोगों की बात को सुने। आप में अगर ईमानदारी होती तो संगठन का मीटिंग कोई रखे। अगर आप पटना में हैं या इर्द गिर्द हैं, आप वहाँ पे पहुँचिए। जब हमें वो होता है ना, क्या बोलते हैं, झूठ का आँच कैसे कहावत है, तो जब साँच को आँच किया है, तो एक राजकुमार का कहावत था सूर्या फिल्म का, खुशबू आ नहीं सकती है बनावट के असूलों से। तो वही बात है, जब आपको कोई बात है तो आप आकर के रखिए ना भाई, क्या दिक्कत? आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, आप मेरे भाई हैं, हम हैं, इसमें कौन है? सब मेरा भाई है, ना यहाँ पे कोई चाचा है ना कोई भतीजा है, सब भाई है। अगर इसी से किसी से गलती भी हो गई तो आप उसको क्षमा कीजिए, और आपसे गलती हो तो क्षमा मांगिए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। आगे जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो हमारा चैनल आगे की कार्रवाई आपको दिखाएगा।